गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस समय इंडिया में जो कोविड का सेकंड वेव है वो धीमे धीमे जो है वो अपने पीक पर पहुंच रहा है। साथ साथ में क्या है कि ऐसा अभी हम डॉक्टर्स की एक मीटिंग हुआ था, उसमें ये भी सामने आया कि इट इज मोर लीथल एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव की तुलना में ये ज्यादा लिखा है। आरटीपीसीआर टेस्ट पर ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। कई आरटीपीसीआर टेस्ट जो है नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन जो है इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं। इसलिए जो है सिम्टम पर ध्यान दीजिए, जैसे कि गंध का चला जाना, मुंह का स्वाद का चला जाना, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत का होना, गला खराब रहना, पेट गड़बड़ होना, कंजक्टिवाइटिस होना, ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम हमको देखने मिल रहे हैं। तो प्लीज किसी भी तरह का बुखार है, गले में तकलीफ है, कोई भी इस तरह का सिम्टम आपका होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल आ रहा है, जनरली आंखों में से पानी आने लगा है, तो ये मानकर चले कि ये कोविड हो सकता है। तो जितना शुरुआती फेज से ट्रीटमेंट को जल्दी शुरू करेंगे उतना जो है वो रिकवरी का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है ना। ये सोच के कि मामूली जुकाम होगा, कुछ नहीं हुआ, मेरे को कहां से होगा, ये सोचकर बीमारी को अंदर अंदर पालना नहीं है, बड़ा नहीं करना उसको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए सारे लोग। दूसरा ये है कि जो है अब मैं आपसे वही बोलूंगा कि दरअसल क्या है कि ये पूरा का पूरा जो क्राइसिस आज हम फेस कर रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो है वो सोसाइटी के तौर पर हमारा फेलियर है कि समाज के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए कि हम सबको प्रॉपर मास्किंग यूज करा था। लोग मास्क अभी भी आप देख लेंगे, कुछ कुछ हॉस्पिटल के आसपास इंटरव्यू चल रहे होते हैं, कुछ कुछ न्यूज रिपोर्टर होते हैं, वो भी चेन पे मास्क लगाते हैं, नाक पूरा खुला रखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मास्किंग हमको करनी पड़ेगी, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इस समय वायरस का हाई लोड है, तो मुझे लगता है जहां पे ज्यादा केसेस है वहां के एरिया में खिड़की दरवाजे भी आपको बंद रखना चाहिए फिलहाल, ताकि जो है वो अर्ली मॉर्निंग खोल सकते हैं, लेट इवनिंग खोल सकते हैं, परंतु जनरली जो है वो हवा में भी वायरस होने की संभावनाएं जो है वो लैंसेट ने भी व्यक्त की है। तो हमको मास्क का यूज करना है। मेरे एक रिलेटिव है यूएस में, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि जब यूएसए में केस काफी बढ़ गए थे ना, तो हम घर के अंदर भी हमने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। तो पतला कपड़े का मास्क पतला वाला पहनते थे, पर घर के अंदर भी मास्क पहनते थे ताकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन किसी प्रकार से रिड्यूस हो सके। तो हमको भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन सेंटर पर भी हम वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं सभी लोग, मतलब जितने भी यंगस्टर्स के लिए भी वैक्सीन खुल गया है। तो अब याद रखिएगा कि वहां भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, वहां पर भी प्रॉपर मास्क लगाना है। ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगवाते में हम कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने से कोविड हो गया, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगवाने गए तब कहीं कोविड के संपर्क में आ गए तो वहां से कोविड हुआ हो। ठीक है, तो दरअसल वैक्सीन लगवाकर कोविड के मामले सबसे अधिक इंडिया के अंदर ही आए हैं, और बाकी जबकि यूरोप में नहीं आए। वहां पे वो डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं वो लोग, तो वहां पर वैक्सीन लगवा के किसी को कोविड हुआ हो ऐसा सुनने में नहीं आता। जबकि इंडिया में वैक्सीन लगवा के कोविड हो गया सुनने में आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, भीड़ को बिठा देते हैं, कभी 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। तो वहां भी अपना ध्यान रखना है हमको, प्रॉपर N95 मास्क का यूज करें। खैर, तो ये तो बात हुई कोविड से रिलेटेड। मैं पिछले कई दिनों से हर दिन बोलता आ रहा था इस चीज की भी हमको ध्यान रखना है, अभी गया नहीं है, वायरस है, अभी है प्रेजेंट, और अब देखिए कितना भयंकर रूप में आज ऑक्सीजन की कमी है। मतलब इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग यहाँ पर, दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी आबादी, और वहां पर जिस प्रकार की क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं ना, तो ये वाकई में शर्म की बात है। और हमको अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि अब है ना वक्त आ गया है कि पब्लिक को जो है खुद भी आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉर सर्टेन थिंग्स टू अवर पॉलिटिशियन, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं, साफ साफ बोलो, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें चुनाव से ज्यादा आगे कुछ नहीं दिखता है, उनको सिर्फ पद चाहिए होता है, उन्हें उनके लिए पब्लिक सिर्फ वोट मांग रहे हैं। तो हम अपने पॉलिटिशियन से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये सारों की बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं मैं, गिने चुने छोड़ दो, अब सबकी बात कर रहा हूं। सब पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लगे। विपक्ष आज चिल्ला रहा है, 10 दिन पर, 1 महीने पहले क्या कर रहे थे भाई? ठीक है, तब क्यों नहीं सोचा आपने? तब इंग्लैंड में वेब आई थी तो, और तब क्यों नहीं बताया? और जो मीडिया है हमारा, वो तो समझ लीजिए खत्म, गॉन केस हो गया बहुत। 90% मीडिया ऐसा है जो एक ही गाना गाता है बस। तो ये सब चीजों को छोड़ के हमको ही सोचना पड़ेगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो हमारे हैं ना, अफेक्ट होने वाले लोग हमारे रिलेटिव हैं, हमारे लोग हैं। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग। तब रात को लेट नाइट तक कॉल चल रहे होते, वो सबके बाद रात को फोन करते ताकि मैं उनसे बात कम्युनिकेट कर सकूं। मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स बताते हैं कि पिछले कई दिनों से वो जो है वो प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाए। मैं खुद प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा हूं, करें तो क्या करें। खैर, तो अब सुनिए, आज हम
एक स्टोरी पर बात करेंगे। आज मैं बुक्स नहीं बताऊंगा आपको, मैं आज एक स्टोरी पर बात करूंगा कि तो सुनिएगा वो स्टोरी, उस स्टोरी को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक कहानी, एक बहुत सुंदर सी चिड़िया थी। वो सुंदर सी चिड़िया के पास में बहुत सुंदर सुंदर पर थे। पर समझते, फीदर, पंख, सुंदर सुंदर पंख थे उसके पास में। वो चिड़िया रोज एक पेड़ पर बैठ के बढ़िया गाना गाती थी सुबह सुबह, और अपना कीड़े मीड़े जो है, वो चिड़िया क्या खाती, कीड़े खाती है, तो कीड़े मीड़े पेड़ में चुनकर थोड़ा एफर्ट करती थी, थोड़ा उड़ के गए, इधर गए उधर गए, और वो वहां से कीड़े जो है वो पकड़ के खा लिया करती थी। चिड़िया आत्मनिर्भर थी, अपना खुद काम कर रही थी पूरा, भाई अपना शिकार किया, खा लिया। एक दिन क्या हुआ, वहां से जो है वो एक किसान निकला, ठीक है। वो किसान जो है, उस किसान के पास में जो है वो बहुत सारे, एक बॉक्स के अंदर कई सारे कीड़े थे उसके पास, बहुत सारे उसके पास वॉर्म्स थे, कीड़े थे जो चिड़िया खाती थी, उस तरह के कीड़े थे। तो जब किसान वहां से निकला तो चिड़िया को गंध आई उसकी, तो चिड़िया ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारे बॉक्स में क्या है। तो उस किसान ने कहा कि मेरे पास तो कीड़े हैं, तुम कहां ले जा रहे हो। उसने कहा कुछ नहीं, मुझे इन कीड़ों को देखकर चिड़िया पकड़ना है और चिड़िया के पंख निकाल लूंगा मैं। तो बोलता तुम मार दोगे चिड़िया को। बोलता है अब क्या करें, चिड़िया के पंख बाजार में बिकते हैं, तो मैं निकाल लूंगा पंख उसके, कीड़े देके कीड़े से फंसा लूंगा उसको। तो बोलती कि ऐसे मत करो, तुम एक काम करो, तुम मुझे रोज 2-3 कीड़े दे दिया करो, मैं तुम्हें 1-2 पंख निकाल दे दूंगा, मैं भी जिंदा रहूंगी और तुम्हारा भी काम चल रहा होगा, ठीक है। किसान को आइडिया ठीक लगा, तो किसान ने क्या किया कि उसने उस चिड़िया को रोज वो कुछ कीड़े दे देता उसको, उसके बदले कुछ पंख निकाल लेता। अब एक बार पंख निकलता तो दोबारा आने में, डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसे कर करके जो है वो धीमे धीमे उस चिड़िया ने और कीड़े मांगे, और पंख निकल गए उसके। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के सारे पंख निकल चुके थे, अब वो उड़ने में सक्षम नहीं थी, और जब उड़ने में सक्षम नहीं थी तो उसे फूड भी नहीं मिल रहा था। अब किसान ने देखा कि कुछ नहीं बचा इसके पास, तो कुछ नहीं बचा, तो किसान आगे निकल गया, ठीक है। और वो चिड़िया के पूरे पंख निकल चुके थे, उसके पास जो है वो खाने को भोजन नहीं था, कमजोर पड़ने लगी, गाना भी नहीं गा पा रही थी, और वो चिड़िया फाइनली मर गई, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका क्या संबंध है? इसका संबंध ये है कि हमारी आम पब्लिक, हम सभी लोग वो चिड़िया के समान है, और जो कीड़े मिलते हैं ना, ये हमारा ही पैसा, हमारी मेहनत का पैसा हमको सरकार लौटा देती है, हमारे टैक्स में से लेके, ठीक है। कैसे लौटाती है कि तुम 3 रुपए किलो गेहूं ले लो, 2 रुपए किलो चावल ले लो, ये तुम ले लो, वो तुम ले लो, ठीक है, ये भी तुम ले लो, ठीक है। चुपचाप रहो, लेकिन तुम गरीब रहना, तुम बहुत गरीब रहना। तुम्हारे लिए हम कोई योजना नहीं बनाएंगे जिससे तुम ऊपर उठ के आ सको, क्योंकि जब तक तुमको हम जो है चावल दाल सब बांटते रहेंगे ना, तब तक तुम्हारा वोट मिलता रहेगा हमको, ठीक है। तुम्हारे घर पक्के नहीं होना चाहिए, तुमको भरपेट भोजन नहीं मिलना चाहिए, तुमको जो उतना ही मिलना चाहिए जितना हम तुम्हारे पर कतर सके, जितना हम तुम्हारा वोट ले सके, समझ गए। पब्लिक, वैसे पब्लिक खुश कि भैया अभी कुछ मिल रहा है, थोड़ा और मिल जाएगा, और साथ दे देते हैं। हमने तमाम पॉलिटिशियंस को, तमाम सत्ता को हमने ऐसे ही ट्रीट किया, और सत्ता ने हमको वो जो किसान का एग्जाम्पल है वैसे ट्रीट किया। काम खत्म, बात खत्म। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि हमको भी प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। वी कैन नॉट लुक आफ्टर द गवर्नमेंट फॉर एवरी डिसीजन। वी शुड बी विजिलेंट, वी शुड मेंटेन। हमें अपने एरिया में एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जो कमेटी जो है बताएगी वहां के पार्षद को, कॉर्पोरेटर को, कि देख भाई ऐसा है, तो हमारे काम करने के लिए, तो हमारा बॉस नहीं है, तो हमारा मालिक नहीं है, ठीक है। तू कॉर्पोरेटर, पार्षद जो भी है, तू हमारे लिए, ठीक है। वहां का एमएलए तू हमारे लिए, हम कमेटी, हम सिटी ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, और तुम करके दिखाओ, चलो। दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड गाइड देम। दे आर नॉट अवर मालिक, वो हमारे मालिक नहीं है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज गो एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। वो हमारे सेवक हैं, और सेवक को मालिक बनाओगे, सिर पर बैठाओगे, तो फिर वो आपके काम नहीं करेगा। समझ गए बात को? इसलिए हमें एक सबक बड़ा मिला इस पूरे क्राइसिस से कि भैया सेवक को सेवक ही बना के रखिए, ठीक है। सेवक को बोलिए कि ये कर दो, ठीक है। झगड़ा नहीं करने का, हमें अपना स्ट्रेंथ दिखाने का है। वक्त वही आ चुका है कि जहां पर हम पब्लिक को दिखाएं कि भैया जो है हम तुम्हारा गाना नहीं गाएंगे, हम तुम्हारा अटके, हम जब भी तुम्हारा नहीं करेंगे। तुमको पब्लिक के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। एक आदमी भी, वो 1% नहीं है,
एक आदमी भी इंपॉर्टेंट है और इस देश का हर आदमी इंपॉर्टेंट है। हर आदमी डिजर्व करता है, अमीर हो गरीब हो सब डिजर्व करते हैं कि उनको बेहतर सुविधा मिले, हॉस्पिटल एडमिशन मिले। आप गिनती के बेड को किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते, जैसे आपने दिल्ली में किया वो भी आप नहीं कर सकते। आपको हर आदमी को सुविधा देनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सबको ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है। ठीक है, ये भी समझना पड़ेगा। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि जब मेरे देश के निवासी लोग परेशान हैं तो सरकारें अब बोलते हैं ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे कि एक दिन में प्लांट लगता है, 2 दिन में चालू हो जाएगा, 3 दिन में ऑक्सीजन मिल जाएगी। सोचिए ना, मतलब हम कैसे बहला दिए जाते हैं हम कि तुमको टॉफी मिलेगी, तुम ये होमवर्क करोगे तुमको चॉकलेट मिलेगी। कब मिलेगी? जब मैं ऑफिस से लौट के आऊंगा तब मिलेगी। ऑफिस से लौट के आज बेटा बहुत काम था, चॉकलेट नहीं ला पाया, कल ला के दूंगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखिए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी कि आप इस चेन को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप घर के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, अपना प्रॉपर मास्क का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वायरस को आपका शरीर नहीं मिलेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। और ये सारे हमारी जो 1.25 अरब के आसपास जनसंख्या है ना, उसको सोचना पड़ेगा कि भैया मास्क लगाना तुम्हारे हाथ में, मोदी जी या कोई भी पॉलिटिशियन आके मास्क नहीं लगा देगा तुम्हारे, तो मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, अननेसेसरी भीड़ मत करो। शादी विवाह में जो है अभी सब टाल दो, अभी कुछ समय के लिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं जान से बढ़कर। अभी आप गैदरिंग बंद कर दीजिए। आप गैदर कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और फिर ऑक्सीजन के लिए झगड़ा हो रहा है सब जगह पे। हमको ध्यान रखना पड़ेगा ना एज ए सिटीजन। हमको मालूम है कि चिड़िया के पर उतरे जा चुके हैं, अब हमको कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगी हो, पर जो बात है वो खरी है। मैं एज ए डॉक्टर देखता हूं बहुत ह्यूज क्राइसिस है। मैं जब फोन कॉल अटेंड करता हूं 70% सैचुरेशन पे भी बेड अवेलेबल नहीं है व्यक्ति को। ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।